स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे पॉलिटी पे, जो कॉपीज आई उस पे, और उससे पहले वीडियो बनाया था जो छोटे सब्जेक्ट थे फर्स्ट पेपर उस पे। ये वीडियो है इंग्लिश पे, और इंग्लिश पे भी इंग्लिश ग्रामर में। ये मेरी खुद की कॉपी है। फोर्थ पेपर में मेरा स्कोर है, अगर आप देखोगे तो 96.75। उसमें से दोनों का योगदान ठीक ठीक रहा, ना इंग्लिश ने धोखा दिया ना इंग्लिश ने हिंदी ने धोखा दिया। दोनों ने मिलके ठीक ठीक स्कोर आया तो 96.75 पहुंच गए। इसमें से ग्रामर में है 13.75। हिंदी की ग्रामर की बात करेंगे अपने, तो छोटी सी गलती की वो नंबर काट रहा बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपको बताऊं हिंदी की, इंग्लिश की ग्रामर पे चलते हैं अपने, हिंदी की ग्रामर पे बाद में बात करेंगे। अच्छा, इंग्लिश की ग्रामर की बात करते हैं। देखो, इंग्लिश की ग्रामर दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो जो वास्तव में, एक दो प्रश्न तो ऐसा होता है जो वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हो जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। कुछ बहुत ईजी आएंगे, कुछ बहुत ही हार्ड आएंगे, और कुछ मीडियम होंगे। मीडियम आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ईजी आप ठीक ठीक प्रैक्टिस करके तो भी, और बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है तो भी हो जाएंगे। जैसे अपने बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न, इटली इज यूरोपियन कंट्री। ये देखो, किसी के ने भी एक बार अगर आर्टिकल पढ़ा है, दो बार पढ़ा है, तो वो आराम से कर देगा। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई इतना वहाँ पे टफ नहीं लगा, तो मुझे 2 नंबर, ये दोनों प्रश्न हो गए। अब 3 नंबर वाला है, ये देखो मैंने पहले ये लाइन लिखी, मैंने सोचा वोज के साथ इज आता है, सॉरी वोज नहीं आएगा, इज आएगा, क्यों प्रेजेंट टेंस में होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, वोज के साथ आईएनजी आता है। फिर ऐसे करके कंफ्यूज हुआ, और 0 नंबर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न अगेन इजी है, क्योंकि बिटवीन और अमोंग, आप सीधे देख रहे हो 2 से ज़्यादा आदमी है तो अमोंग आ जाएगा। तो 4 में से 3 प्रश्न आराम से वहाँ पे हो सकते थे। अच्छा, 5 नंबर का प्रश्न, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। थोड़ा सा एक बार अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं कि आपको पता है कि डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है, तो स्क्रेच की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, यह रूल होता है। यह रूल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे स्क्रैच की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ओनली जो स्क्रैच नहीं आएगा स्क्रैच आएगा। तो वहाँ पे प्रश्न सही हो गया। और सामान्यतः थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस में ये है कि अगर 10-10, 20-20% भी अपने कर लेते हैं तो ठीक ठाक काम हो जाता है हर एक रूल्स के। अब 120 माइल्स वाला, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अगर बहुत सारी चीज़ें अगर एक यूनिट में हो तो उसको एक मानते हैं, तो ई जाएगा यहाँ पे, ये सही हो गया। ये जो 7 नंबर का, मैं इसको थोड़ा सा टफ मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मॉडल कौन सा आएगा ये थोड़ी सी डाउट हमेशा। जो मेरी थोड़ी सी इंग्लिश इस वजह से थोड़ी ठीक थी, क्योंकि मैं कमांडेंट का एग्ज़ाम भी दे रहा था। तो कमांडेंट में इंग्लिश ग्रामर आती है, इंग्लिश का पेपर 2 इंग्लिश में ही लिखना होता है 120 नंबर का। तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश ठीक थी, तो ये थोड़ा सा एक आइडिया लगा कि क्या नहीं। पर अगर सामान्य कैंडिडेट है, बहुत ही जिसकी इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा सा एक बार मुश्किल हो सकता है उसके लिए ये प्रश्न। जो 8 नंबर का, मुझे तो खुद टफ लगा। मैंने इसका आके सॉल्यूशन भी देखा था 8 नंबर का आके, जब कॉपीज अपलोड हुई, मुझे टफ लगा, मुश्किल है। अगर किसी की बहुत अच्छी एसएससी सीजीएल वाली तैयारी है तो वो कर सकता है इस प्रश्न को। 9 नंबर वाला प्रश्न भी नहीं हुआ वहाँ पे। और 10 नंबर वाला, मैं इसको वहाँ पे बोल के देखा, मैंने कहा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ऐसा नहीं होता क्या, व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक, ऐसा तो नहीं होता। तो इसको बोल के देखा, मैंने कहा इसमें शब्दों की तो गड़बड़ी नहीं है, ये तो कोई कर्म की गड़बड़ी है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक वो सही बैठेगा मामला। अब ये वोकेब है, वोकेब में क्या है कि कुछ वोकेब इजी, कुछ हार्ड। जैसे इंसोलेंट है, ये वोकेब अगर आपकी तैयार है तभी होगी। इंसोलेंट र्यूड होता है, तो ये वहाँ पे हो गया। 12 नंबर की जो प्रश्न है इंडोर्स, ये वोकेब तो आपको आनी चाहिए, ये तो सिंपल है। मतलब इंडोर्स अपने कहते हैं कि इंडोर्स कर दिया, ठीक है, तो ये वोकेब तो इजी है। और 11 नंबर की वोकेब हार्ड मान सकता हूँ मैं। 13 नंबर बड़ी हार्ड है। अगर अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा वोकेब नहीं याद है, तो 13 नंबर वाली वोकेब हार्ड हो सकती है। 14 नंबर की भी वोकेब है, हार्ड हो सकती है। मेरी वही अगेन थोड़ी सी वो कमांडेंट के चक्कर में तैयारी थी इस इंग्लिश की। तो ये ज़रूर चारों सही हुए, तो 4 सही हुए तो 4 नंबर आ गए। पर एक तो पक्का ही सही होना चाहिए। अगर किसी की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो एक तो कम से कम टारगेट रखे कि 12 नंबर वाला सही हो, और बच गए 3। 3 में से अगर जैसे 2 में से 1 लिखना है, अगर तुक्का हमारे तो 1 सही हो जाएगा, कम से कम 1 सही हो जाएगा। 1 सही हो जाएगा तो 2, मतलब 2 नंबर तक पक्के आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगेन 2 में से 1 लिखना है, तो 50% चांस तो वहीं बनते हैं कि सही हो जाए। तो ये हो गया। ये 16 नंबर का देखो, ये
ये जो कैटनेप और डॉगनेप, ठीक है। ऐसे क्या है, आपको अगर आपकी प्रैक्टिस है तो अगेन ये अगर आते हैं तो आते हैं आपको डॉगनेप और कैटनेप। अगर आप जैसे वहाँ पे जाके कोई ऐसा नहीं है कि आपको याद आ जाएगा कि या कोई आप कोई लॉजिक लगा दोगे, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा। तो बोल मेरा भी लॉजिक नहीं लगा और वो गलत हो गया क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं था कहीं। और बिसाइड्स और बिसाइड ये आपको ये ईजी है। 17 नंबर वाला प्रश्न है वो तो आपसे अगर वहाँ पे अगर कोई भी साधारण कैंडिडेट जाता है तो होना चाहिए, क्योंकि बिसाइड्स एक्स्ट्रा होता है, एक अतिरिक्त जिसे कहते हैं। बिसाइड में तो पास में 18 नंबर, 18 नंबर कन्फ्यूजिंग हो सकता है। और 18 नंबर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको कि कौन सा शब्द आएगा। देखो मेरे को भी 18 नंबर ने कन्फ्यूज़ कर दिया था। फिर मैंने क्या किया कि मैं एक बार लिख के देखता हूँ कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। जैसे कॉन्फिडेंस कहते हैं कि मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो इसके लिए फिर मेरा रफ पेज मिलता है अपने को, उसमें मैंने लिख के भी देखा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने लिख के देखा है, ये रफ पेज उसी का स्कैन पेज है। मैंने कॉन्फिडेंस को लिख के देखा, फिर मैंने सोचा अच्छा कॉन्फिडेंट होगा फिर तो, ठीक है। तो थोड़ी सी मतलब उससे रिलेटेड शब्द है, अगर वो भी अगर आपको याद है तो हेल्प मिल जाती है। तो फिर यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट हुआ। उसके बाद में 19 नंबर है। देखो 19 नंबर में कम से कम अगर आपको शब्द पकड़ गए कि क्या हो सकता है वन वर्ड, वन वर्ड के लिए मेरे को लगता है वन वर्ड तो पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं। कोई 100-200 मेन 100 वन वर्ड अगर मेन कर लेते हैं तो ठीक है, 100 से आगे तो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या आता है। जैसे 19 नंबर का है, इसमें जिस बंदे ने भी एम्बेस्टर लिखा है, चाहे स्पेलिंग कैसी भी लिखी हो, उसको नंबर दिया है। अगर उसने बहुत ज़्यादा गलत स्पेलिंग लिखी है तो उसको 0.25 दिया है। अगर उसने ठीक ठीक स्पेलिंग लिखी है तो 0.5 दिए है। अगर उसने सही स्पेलिंग लिखी है तो उसको जो 1 नंबर मिला है। अब मैंने ये स्पेलिंग में खुद मिस्टेक वो हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो मैंने पीछे गया इसमें अगेन रफ पेज में, और मैंने वहाँ पे एम्बेस्टर लिख लिख के देखा था। मैंने कहा यार एम्बेस्टर होता क्या है। अगर आप देखोगे तो ये देखो मैं लिख लिख के देख रहा था, मैंने कहा एम्बेस्टर, एम्बेस्टर डबल एस आता है या ए आता है। वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, पर कुल मिला के वो शब्द ठीक ठाक सा लिखा गया। तो पॉइंट जो 5 नंबर आगे, कुल मिला के ग्रामर में 13.75 नंबर आगे। तो ठीक ठाक मानता हूँ मैं। इसमें मुझे लगता है कि केवल और केवल 1 नंबर और आ सकता है ठीक ठाक। जैसे कैंडिडेट का कोई सीजीएल वाला कैंडिडेट है तो उसमें 17-18 नंबर भी मैं भी लिया है। सीजीएल वाले कैंडिडेट ला सकते हैं, क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी अलग तैयारी होती है। बाकी अगर एक बिल्कुल कमज़ोर, जैसे माने जिनकी कोई इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है और इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, तो कम से कम 10 नंबर तो वो ले ही सकता है। जैसे बिटवीन अमोंग वाला है और बिसाइड्स वाला है, ठीक है। स्क्रैच वाला तो नहीं आएगा, पर NMBS वाला है, यूरोपियन वाला है, ये सब पर्सन जो है उनसे कुल मिला के, और कुछ 2-3 पर्सन दो में से एक करनी है तो तुक्का बैठ जाएगा। तो 2-3 नंबर उधर से, 7-8 नंबर उधर से, 10 नंबर तो आ ही जाते हैं। तो ये था। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।